Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मनुष्य अपने जन्म के साथ जन्म से निरंतर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में क्रियाएं करता है, अर्थात वह हर समय कोई ना कोई कार्य करता है। जब वह कोई ना कोई कार्य करता है तो उस समय भी चलता रहता है, यानी हर क्रिया किसी न किसी समय पर होती है। तो आज की हमारी कक्षा का जो विषय है वह है काल। काल का अर्थ होता है समय, यानी आज हम समय की जानकारी लेंगे कि समय किस प्रकार चलता है। आप जानते ही हो कि समय जो है वो अपनी एक समान निरंतर गति में चलता है, वह किसी के लिए रुकता नहीं है, वह किसी की वजह से जल्दी से तेज़ी से नहीं बढ़ता है, उसकी एक समान गति होती है और उसी समय के अंतर्गत हम अपनी संपूर्ण क्रियाएं अपने संपूर्ण जीवन काल को बिताते हैं। तो आइए जानते हैं हम काल के बारे में। काल का अर्थ होता है समय। समय की जानकारी आप सभी को है कि किस प्रकार समय चलता है, क्या करता है, कैसे हम क्रियाएं करते हैं। परिभाषा हम जानेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति जब क्रिया करेगा तो वह क्रिया किस समय में संपन्न हो रही है, वह क्रिया जो की जा रही है उसका समय क्या है, और जो समय की जानकारी हमें देगा, यानी कोई भी क्रिया पूर्ण हुई है या अभी अपूर्ण है, कार्य हो चुका है या अभी बाकी है। तो जो हमें उस क्रिया के होने या न होने की जानकारी देगा, उसके समय का बोध कराएगा, उसे ही हम काल कहते हैं। तो पुनः दोहरान करें, काल का अर्थ हुआ समय, और समय क्रिया के होने के समय को कहा जाता है काल। बढ़ते हैं हम कुछ उदाहरण की ओर। काल के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। वह सोया, वह सोता है, वह सोएगा। प्यारे बच्चों, इन तीनों उपर्युक्त वाक्यों के अंतर जो है वह क्रिया हो रही है सोना, यानी सोने की क्रिया यहाँ पर हो रही है। लेकिन जब इसे आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पर समय कुछ अलग अलग आपको दिखाई देगा। जैसे सोया, यानी यहाँ पर सोने की क्रिया हो चुकी है। दूसरा है सोता है, यानी वर्तमान में वह जो है वो ये क्रिया कर रहा है। और अंतिम है हमारा सोएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया अभी हुई नहीं है, आने वाले समय में होगी, यानी एक समय बीते हुए, एक कार्य बीते हुए समय में हुआ, एक अभी जो चल रहा है उस काल में हुआ, और अंतिम जो है वो आने वाले समय में होगा। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। गत वर्ष। गत वर्ष का मतलब हुआ है बीता हुआ जो वर्ष था, बीता हुआ समय। मैंने खूब परिश्रम किया था, यानी कर चुके हैं इस कार्य को। अगला है मैं खूब परिश्रम करती हूँ, यानी अभी चलने वाले समय में भी मैं परिश्रम करती हूँ। अंतिम है मैं खूब परिश्रम करूँगी, आने वाले समय में भी मैं खूब परिश्रम करूँगी। तो ये तीनों जो वाक्य हैं ये भी हमें अलग अलग काल में एक ही क्रिया को दर्शा रहे, यानी यहाँ पर भी परिश्रम की बात हो रही है, यहाँ पर भी परिश्रम और यहाँ पर भी, लेकिन समय बदल रहा है। और यही जानकारी मैं आपको देना चाह रही हूँ कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता है, वह अपनी निरंतर एक समान गति से चलता रहता है। आइए हम उनके भेदों को जान लेते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। नाम इस प्रकार है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, और अंतिम है हमारा भविष्य
काल, जैसा हमने पूर्व के उदाहरण में देखा था कि एक ही क्रिया अलग अलग समय में हो रही है, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर काल का बंटवारा किया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने काल यानी समय की जानकारी ली, उसके बाद में हमने उसकी परिभाषा को जाना, कुछ उदाहरण देके जिसमें एक ही क्रिया अलग अलग काल में संपन्न हो रही थी। फिर हमने काल के मुख्य 3 भेदों के नाम जाने, जिनमें पहला था भूतकाल, दूसरा था वर्तमान काल और अंतिम था भविष्यत काल। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.